Hello everyone, welcome to Profit by India and to our new video. So this is a list which I found of stocks which are hitting 52-week low. Usually दोस्तों 52-week low hit करने के बाद, जैसा कल मैंने कोलगेट के वीडियो में आपको बताया था कि वो 5-10% और गिरने का चांस रहता है, लेकिन अभी अप्रैल क्वार्टरली रिजल्ट्स आर कमिंग एंड इफ़ एट ऑल देर इज़ सम चांस दैट ये स्टॉक्स अच्छा रिज़ल्ट दें तो शायद कहीं ना कहीं अ बिरला सॉफ्ट एट 375 विल बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर्स. वो आईटी सेक्टर में वो सेक्टर पिटा हुआ है, शायद पूरा साल पिटा हुआ रहेगा. These stocks are not buy or sell recommendations, but you cannot deny that these are very good picks to add in your watch list. इसमें एक नाम और मैं जोड़ना चाहूँगा वॉच लिस्ट के लिए. दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. आई एम नॉट बाइंग इट, नॉट एट ऑल रिकमेंडिंग इट एट 52 वीक लो, क्योंकि वहाँ से अगर और गिरा तो 5-10% और साफ़ हो सकता है. लेकिन क्योंकि ये अच्छी कंपनीज़ है फंडामेंटली, तो एक लेवल हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जहाँ से अगर ये टर्न अराउंड होते हैं आज नहीं तो 3-4 महीने 6 महीने बाद, इसमें वैल्यू क्रिएट हो सकती है फॉर द लॉन्ग टर्म. कोलगेट एंड बिरला सॉफ्ट के अलावा देर इज़ टाइटन ऑल्सो. टाइटन भी 52 वीक लो के नज़दीक है, और वहाँ से टाइटन में स्पेशली क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स है, कंस्ट्रेंट्स हैं उनका एक्सपोर्ट के ऊपर भी, उनके वट एवर रीज़न उनके होंगे बहुत सारे, बट वो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है. तो वहाँ से 20% अपसाइड अभी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर टर्न अराउंड होगा, गिरावट बंद होएगी, तो ये 3 स्टॉक्स में आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखो, वेर एवर द करेक्शन स्टॉक्स मेक अ बेस अराउंड अ पर्टिकुलर लेवल. तीनों अपने अपने हिसाब से बेस बनेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल बिरला सॉफ्ट में मेरे को लग रहा है 375-80 के आसपास शायद एक बेस बनेगा. लेकिन फिर वहाँ से भी अगर कोई बाय भी करता है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही बाय या सेल करें. बट हमेशा पीछे ना इस मार्केट में कैपिटल होना चाहिए. यू शुड हैव कैपिटल टू एवरेज एट अ लोअर प्राइस. ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा डाल के लमसम आपने बाय कर लिया. दैट्स नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. डॉलर इंडेक्स जो हमें लग रहा था 103 पे और नीचे गिर सकता है, उसने शायद एक नियर टर्म बॉटम बनाया है. तो यूएस डॉलर अभी के लिए 85.5 टू द रुपी पे शायद कुछ टाइम के लिए अटक सकता है, अनलेस अगर ट्रंप ने वो टैरिफ जैसा बोला है वैसा चालू किया तो डॉलर इंडेक्स और गिरेगा. आपको याद है ना, जितना डॉलर इंडेक्स गिरता है 100 के नीचे अगर गया तो FIIs उतना फटाफट भाग के वापस आएंगे. वैसे FIIs हैव स्टार्टेड बाइंग इंडियन मार्केट्स अगेन, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा बाइंग हो रही है. एंड एज मच एज यू वांट टू अवॉइड हर, शी इज़ बैक. ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सेज दैट उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों के व्हाट्सएप चैट्स देखे हैं एंड दैट हेल्प्ड हर अनअर्थ 200 करोड़ वर्थ ऑफ अनअकाउंटेड मनी. और ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया पार्लियामेंट में कि इफ़ आई रीड व्हाट शी सेड, आई कोट, encrypted messages on mobile phones led to 250 crore worth of unaccounted money. Evidence of crypto assets from WhatsApp messages was detected. Unquote, she said. अब इसका मतलब ये है कि जो नया इनकम टैक्स बिल इन्होंने एकदम देखा ना आपने, जैसे बम्बईया भाषा में बोलते हैं ना, एकदम सुमड़ी में, किसी को पता नहीं चला, कानों कान खबर नहीं हुई, बवाल नहीं हुआ, मीडिया में कुछ अभी तक आया नहीं है, और एकदम सुमड़ी में लोकसभा में पास हो गया. अभी वो राज्यसभा में है. The thing is, they are taking advantage of this rule that finance bills usually don't need to pass through voting or something. वो एक प्रावधान है जिसकी वजह से बजट पास हो जाता है और फाइनेंस बिल के हिसाब से वो पास कर रहे हैं. इनकम टैक्स न्यू बिल जो है वो 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स एज पर इफ़ दे हैव देयर वे, अगर ये बिल इसी फॉर्म में आया तो द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल हैव द पावर to check your email ID, social media and all kinds of communication. I think this is very draconian. ये बहुत नॉर्थ कोरिया टाइप स्टेप कहलाया जाएगा. आई एम नॉट मिंसिंग एनी वर्ड्स. दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और मुझे नहीं लगता इतना पावर किसी भी सरकार के हाथ में देना चाहिए. लेकिन लुक एट हर पोज, इनकी शक्ल देख के आपको लग रहा है इसको कोई फ़र्क पड़ रहा है. एक्चुअली क्या है, इसने इनकम टैक्स माफ़ कर दिया ना 12 लाख तक, तो अभी इसके नए पर निकल आए हैं. दैट्स व्हाट शी इज़ फ्लॉन्टिंग इन द इमेज ऑल्सो. मैंने तुम्हारा इनकम टैक्स माफ़ किया, अभी मैं तुम्हारे व्हाट्सएप चैट में घुस के तुम्हारा पूरा हिस्ट्री निकाल के तुमको पकड़ के तुमसे ब्लैक मनी निकलवाऊंगी. ब्लैक मनी भी हमसे ही निकलवाओगे.
क्या हुआ वो ब्लैक मनी जो स्विस बैंक में था, जो लाने की बात हुई थी, जो सबके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा आने वाला था, 11 साल तो हो गए, स्विस बैंक को तो ये लोग हिला नहीं पाए यार, क्यों? आई मीन वाई डू दे डू सच थिंग्स? एनीवे, इंडियन रुपी जैसा मैं कह रहा हूँ लगभग 85.6 85.3 के आसपास सेटल हो रहा है। अच्छा, ये इन्वर्टेड स्केल है, तो अगर आप मेरा ग्रीन एरो देख रहे हो, 87.5 से गिर के थैंकफुली 2 रुपया ऊपर आया है इंडियन रुपी, विच इज़ अ बिग रिप्रीव, बहुत बड़ी बात है। तो वो इन्वर्टेड स्केल में क्या होता है, आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, बट एक्चुअली वो रुपी के लिए गेन है, इसलिए मैंने वो ग्रीन बार मार्क किया। दीज आर इन्वर्टेड स्केल्स, ओके। आइडियली रुपी का फेयर वैल्यू 81 82 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 77 तक इवेंचुअली अगर डॉलर वीकन होगा तो 77 तक भी आना चाहिए, बट लगेंगे उसमें 2 साल, तब तक आप शायद भूल भी जाओगे कि मैंने ऐसा कुछ कभी कहा था। 77 या 78 इज़ अ फेयर वैल्यू, नहीं तो ये तो बहुत ही ब्लोटेड है ना, यूएस डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। अच्छी खबर है हमारे रूरल भाई बंधुओं के लिए, दैट इन्फ्लेशन हैज़ ईज्ड फॉर February मंथ। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट्स फॉर Feb बेस्ड ऑन ऑल इंडिया CPI 4.05 4.1 इज़ वेरी मैनेजेबल, RBI के कंफर्ट जोन में है। और ये लास्ट ईयर February में 7.43 था, जिसके वजह से रूरल कंजम्पशन रुक गया था, पीपल वर नॉट बाइंग, और बहुत सारी चीज़ें कंपनीज़ पे इफ़ेक्ट दिख रहा था। तो जनवरी से भी नीचे गिरा है, एंड नाउ 4.1% इज़ एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। रूरल लेबरर्स के लिए अगर सब चीज़ें बेसिक कम होंगी तो FMCG में ज़्यादा भाव मतलब ज़्यादा कंजम्पशन आ सकता है। इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। नाउ स्पीकिंग ऑफ मार्केट से थोड़ा इनडायरेक्ट कनेक्शन जो है, जॉब्स, हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया देख लीजिए एज़ पर द लेटेस्ट सर्वे। AI ऑफिसर्स हाईएस्ट पेइंग जॉब्स, डेटा साइंटिस्ट्स, cloud architects, investment bankers still number 4, and surgeons. Big respect for doctors and surgeons and everybody. तो AI ऑफिसर्स का नया जॉब है, इसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी शायद इंडिया में खुलने लगेंगे, क्योंकि US के पास ChatGPT है, चाइना के पास DeepSeek है, हमारे पास AI रिलेटेड अभी तक ऐसा कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ वही होगा जो IT में हमेशा होता है, कोई सॉफ्टवेयर क्लासेस खुल जाएंगे, AI वाले प्लेसमेंट एजेंसीज़ खुल जाएंगे। चलो, कम से कम जिसको जॉब देना है उसको जॉब तो मिले, है ना, जॉब मिलना चाहिए, सो दैट पीपल हैव स्पेंडिंग कैपेसिटी। देन अनदर न्यू बिजनेस आइडिया इज़ एज पर दिस रिपोर्ट, दिस इज़ बाय असेंडेंस का रिपोर्ट है ये। यू कैन स्टार्ट EV चार्जिंग स्टेशन विद 1 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जिसके पास अगर जॉब नहीं है और थोड़ा जुगाड़ आप पैसे का कर रहे हो, यू कैन लॉन्च अ लो कॉस्ट EV चार्जिंग स्टेशन। 1 लाख तक के नीचे या उससे ऊपर तो नहीं जाएगा इन्वेस्टमेंट, बाय इंस्टॉलिंग स्लो AC चार्जर्स इन लोकल स्पॉट्स लाइक हाउसिंग सोसाइटीज़, शॉप्स वगैरह वगैरह। एंड यू कैन मेक 11,000 रुपये मंथली उसमें से, तो 10 महीने में आपका कॉस्ट रिकवर हो जाएगा। और 11,000 अभी किसी के लिए क्या वैल्यू है, सबकी वैल्यू अलग होती है, बट इसमें सरकार आपको शायद सपोर्ट भी करेगी, और सरकार का सपोर्ट के बारे में कुछ ना कहा जाए तो ही अच्छा है मेरे ख्याल से। आप भी जानते हो बहुत सपोर्ट करेगी, हाँ, सरकार आपको पूरा ट्रैक करेगी। या सो स्टील सेक्टर में जो प्रॉब्लम है, कस्टम ड्यूटी या अभी टैरिफ का झटका या जो भी, ये इसी वजह से, दिस इज़ अ रीज़न वाई आई डोंट ट्रैक दीज सेक्टर्स, स्टील, सीमेंट, शुगर। हालांकि शुगर अभी एक दूसरे टेंजेंट में जा रहा है, शुगर ट्रैक करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल की ब्लेंडिंग अब तक 10% होती थी पेट्रोल में इंडिया में, अब वो 20% का टारगेट हुआ है ग्लोबली। अगर इथेनॉल की ब्लेंडिंग ज़्यादा होगी तो कुछ चुनिंदा शुगर कंपनीज़ को डेफिनेटली फ़ायदा होगा दोस्तों, सो वो स्टॉक्स पे नज़र रखनी चाहिए। आई हैव टू फिगर आउट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। बट ये आउट ऑफ ऑल द सेल रेटिंग्स, सबसे ज़्यादा सेल रेटिंग आई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेल रेटिंग्स अमंग्स 4 मेजर स्टील फर्म्स। मतलब सभी को आई है सेल रेटिंग, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें आई है सेल को। बाकी JSW, जिंदाल स्टील एंड पावर, टाटा स्टील, सबके लिए सेल रेटिंग आई है एजेंसीज से। प्लीज़ बीवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ OTP स्कैम, ये बहुत चल रहा है, आप लोग डिजिटली savvy होने चाहिए। अ न्यू WhatsApp स्कैम इज़ ड्यूपिंग यूज़र्स। कभी भी अपना OTP किसी से शेयर मत कीजिए, एक्सीडेंटल मैसेज बन के वो आ सकता है, वो हैकर्स हो सकते हैं, और वो कुछ भी करके, वीडियो कॉल करके, ये वो करके आपको सीधा ऐसे अननोन अनवेरीफाइड लोगों को ब्लॉक ही करना चाहिए आइडियली। एंड
यू कैन एक्चुअली स्टार्ट अ 3D प्रिंटिंग बिजनेस. इसका डिमांड मुझे लगता है इंडिया में बहुत बढ़ेगा, लेकिन इसमें कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है. 3 to 5 लाख ऐसा बोल रहे हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं. अगर छोटे से Tier 2 Tier 3 सिटी या गाँव में स्टार्ट करेंगे तो शायद आपका कॉस्ट कम होगा. दिस विल कवर 3 to 5 लाख विल कवर इक्विपमेंट, FDM, रेजिन प्रिंटर्स, सेटअप, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग कॉस्ट, एवरीथिंग कवर करके 3 लाख तक तो हो जाना चाहिए. इट कैन सर्व नीश लाइक प्रोटोटाइपिंग, गिफ्टिंग का बहुत बड़ा मार्केट है 3D प्रिंटिंग में. कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, आर्किटेक्चर मॉडल्स. मंथली इनकम बिटवीन 40,000 to 1 लाख, डिपेंडिंग कि कौन से इलाके में, कौन से नीश ऑडियंस को आप टारगेट करते हो. एक्चुअली दीज आर D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेसेस. तो अगर आप कोई D2C वेबसाइट विद अ पेमेंट गेटवे के साथ कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सबसे पहले क्या करना है अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सब में, कोई एक पर्टिकुलर नीश प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे जाके देखिए जो बहुत बिक रहा है 3D प्रिंटिंग वाला. उसकी डिमांड देखिए कितनी है, और वो प्रोडक्ट, क्या उसके हीरो प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, उसके पीछे पड़ जाइए, वो बनाइए. बट प्लीज़ कंसल्ट सम गुड स्टार्टअप मेंटोर्स बिफोर यू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. इसमें 1 साल के अंदर मैक्सिमम आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, और आई थिंक उसके बाद फिर प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है. बट यू नो ये सब चीज़ें कैसा है ना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, दीज आर नॉट बिग स्टार्टअप्स. सी, दीज आर फॉर स्मॉल बिजनेसेस जो एक Tier 3 सिटी में रहते हैं, जो महीने का 50,000 अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो उनका अच्छा खासा ज़िंदगी उसमें गुजर बसर हो जाएगा. उन लोगों के लिए है ये. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग.